अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त है सुबह का टाइम और मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट में आज मैंने अपने लिए नान बनाया है। देखिए कितना यम्मी सा। साथ में आज हमने हलीम बनाई थी, इसलिए मेरा नान खाने को दिल कर रहा था, नान हलीम। तो मैंने फ़ौरन से अपी से कहा आटा गूंद दो नानों का, तो मैं तब तक सफाई करती हूँ। तो अब वो गूंद गया था और मैं फ़्रेश हो गई थी, तो अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। और साथ में मैंने थोड़ी सी चाय भी बनाई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नान चाय के साथ लाजमी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो बस फिर अब हम अपना नाश्ता करेंगे। साथ में मैंने टीवी पर एक मूवी लगाई थी, पता नहीं कोई न्यू एक ओल्ड है पता नहीं मैं, लेकिन मैंने लगा ली, मुझे अच्छी लग रही थी। और इब्राहिम देखे शरारतें करने लगा हुआ है। वहाँ पर एसी पड़ा हुआ है, उसको आगे को खींच कर ना उसकी बैग से जो पानी वाला है उसको खींचने की कोशिश करने लगा है। और बाहर आज भी बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अभी मैंने एसी नहीं चलाया, थोड़ी देर तक चलाती हूँ एसी। पहले मैं अपना नाश्ता कर लूँ, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। थैंक। और बस फिर हम लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया था, तो अब हम लोग बनाने लगे थे लंच के लिए हांडी जो बनाते हैं। और आज हमारी हांडी में बन रहा था भरे हुए करेले, कीमे के भरे हुए करेले। इतने यमी बनते हैं ना, और इतने पसंद है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने बाजी को कहा कि कितने दिन हो गए हैं, आप मुझे कह रही थी भरे हुए करेले बनाने के लिए, तो बना लें अब, और किस दिन बनाने हैं। और गर्मियों में पता है इतने मज़ेदार लगते हैं ना ऐसे, इस तरह की चीज़ें बनी हुई, करेले, भिंडियाँ। और ये करेले काट कर भी हम लोग बनाते हैं, उसका भी टेस्ट है, लेकिन भरे हुए करेलों का अपना ही एक मज़ा होता है, इतना यमी लगता है ना इसे खाने में। तो नॉर्मल डेज़ में हम लोग एक रोटी खाते हैं, और जब ये करेले बने हों तो मुझे ऑटोमेटिकली एक से ज़्यादा रोटी खाने का दिल करता है। और हमारी तरह देखकर हमारी भतीजी जो सजर है, उसको भी इतना शौक़ है भरे हुए करेलों का। वो भी काट कर करेले इतने शौक़ से नहीं खाती जितने भरे हुए करेले खाती है। अदरवाइज़ हमारे घर में मेरे भाई जो है उनको नहीं पसंद भरे हुए करेले। वो कहते हैं ये क्या करेला लैदा और कीमा लैदा, और तोड़ कर करेला और कीमे के साथ खाओ, ये क्या बात हुई, काट कर बना लिया करो तुम लोग। लेकिन हमें फिर भी इस तरह खाना पसंद है, तो आज हमने सोचा हमने ऐसे ही बनाने हैं। अगर उन्होंने खाने हुए तो ठीक है, वरना उनको फिर करेले में से कीमा निकाल कर और करेला काट कर बीच में मिक्स कर दे देंगे। तो बस ये यमी से बन रहे थे, और इनके बनाते हुए ना बाजी बना रही थी, मैं उनसे बातें करने लगी हुई थी, कितना मज़ेदार अम्मी बनाया करती थी हमारी करेले। तो दोपहर के टाइम अब इतना ढेर, क्योंकि हम माशाल्लाह बड़ी फैमिली थे, तो दोपहर के टाइम मम्मी और बाजी मिलकर ये सारा कुछ करते होते थे, कीमा बनाना, करेले धोने, इसमें कीमा भरना, फिर धागे ऊपर से लपेटने। और हम लोग सिर्फ खाने वालों में से होते हैं। तो आज वही सारी बातें याद कर रहे थे। मेरी बहन एक पाकिस्तान जो होती हैं, उस वो नॉर्मली ना वो बहुत स्मार्ट सी है। तो वो ना नॉर्मली जब रोटी भी खाती थी ना, उसमें से पहले चप्पा रोटी उतार देती थी फिर खाया करती थी। लेकिन जिस दिन करेले बनते थे उस दिन उसने भी पूरी एक रोटी खानी होती थी, कि आज मैं भी पूरी एक ही रोटी खाऊंगी, क्योंकि उसे भी बहुत पसंद है। तो आज इतनी पुरानी यादें याद आ गई ना, कैसे अम्मी बनाया करती थी और सब लोग खाया करते थे। और बस हम लोग यही बातें करते जा रहे थे, और फिर अपनी गर्मियों के दिन याद करने लग गए। जैसे कज़न सारे इकट्ठे होते होते थे, गर्मियों में रहने के लिए आती थी हमारी कज़न्स, कैसे इंजॉय किया करते थे। तो वो सारी बातें हम लोग याद करने लगे हुए थे। बस उसके बाद फिर ये देखिए हमारे करेले जो थे ना, वो हम लोगों ने भर लिए थे, ऊपर से इसके धागा भी अच्छे से लपेट लिया था, ये देखें। और इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। आधे फ्राई हो गए थे, बस ये थोड़े से रह गए थे, थोड़े से काट कर जो मसाला है उसके अंदर डालेंगे। तो आपी ने एक आधा करेला, वैसे हम लोगों ने काट कर भी रखे हुए फ्रीज़ कर, तो वो निकाल कर आपी ने थोड़े से वो फ्राई करने के लिए बीच में डाल दिए। और बीच में दूसरे वाले हो गए थे, आधे से ज़्यादा तकरीबन हो ही गए थे। और ये दूसरी तरफ उसका जो मसाला है वो बनना है। इसमें जो ऊपर से काट छिलका हम लोग करते हैं वो है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालकर अब इनको भी थोड़ा सा वो करेंगे, पकाएंगे। उसके बाद ये सारे करेले और ये सारा कुछ इसके अंदर चला जाएगा, और हमारे यम्मी से करेले तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। इतना ही एक्साइटमेंट है ना मुझे इसको खाने की हो रही थी, कि बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं जल्दी से खा लूँ। और मैं आपी को कह रही थी मैंने अभी भी खाने हैं, और सुबह नाश्ते में भी खाऊंगी, और अगर बच गए तो फिर खाऊंगी। और दूसरी तरफ ये देखें दही के लिए रायता बनने लगा था आज हमारा।
तो उसके लिए अपी ने खीरा, टमाटर और प्याज काट लिया था। इसको आज हम ये वाला रायता बनाएंगे। नॉर्मली हम लोग सिर्फ प्याज काट लेते हैं, हरी मिर्च धनिया की जो चटनी बनी होती है वो डालकर बना लेते हैं। तो आज स्पेशल इसके लिए ना जो रायता था वो भी स्पेशल वाला बनने वाला था। तो ये देखें जी, वो मसाला जो बनाना था वो बना लिया था। उसके बाद उसमें ये सारे करेले डाल दिए और साथ में जो साइड पर थोड़े से दूसरे फ्राई किए थे करेले वो भी इसमें डाल दिए हैं। तो ये हमारा यम्मी सा जो लंच था ना वो तैयार हो गया था। देखने में भी देखिए आपको कितने यम्मी और मज़ेदार से लग रहे हैं ना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएंगे। कटे हुए लावा ये वाले भी बहुत मज़ेदार होते हैं। और बस फिर हम लोगों ने अपना लंच कर लिया था, अपने करेले खा लिए थे। तो अब हम लोग बाहर निकल कर आए हैं ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी घर की जो ख़त्म हुई थी। तो मैंने आप ही से कहा कि चलो आज वॉक पर नहीं जाते, आज हम लोग ग्रोसरी कराते हैं, सारा सामान जो लेने वाला वो ले लेते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर इतने फ्लेवर्स के दही लगे हुए थे ना, जो मुझे पहले फ्लेवर्स के मैं खाती थी ना, पीच फ्लेवर खा लेती थी, मैंगो फ्लेवर पाइनएप्पल फ्लेवर जो था ना वो खाती थी, वो दोनों ही आना बंद हो गए हैं। तो वो मिलते ही नहीं है। मुझे इतना अफसोस रहता ना, अब दूसरा कोई टेस्ट करती हूँ लेकिन मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगता। मैंने कितनी मरतबा अलग अलग टेस्ट के लेकर गई हूँ दही, लेकिन मुझे इतने मज़ेदार नहीं लगे जितने वो लगा करते थे। तो बस फिर अब हमने यहाँ से मक्खन लिया है, दही ले लिया है और उसके बाद फिर हम लोग आगे चले गए। हम लोग को ऑलिव ऑयल चाहिए था, वो लेंगे, बिस्किट्स लेंगे और भी घर की काफ़ी चीज़ें चाहिए थी तो वो सारी ख़रीदेंगे। मैं अपी को कह रही थी कि आप आगे आगे चले, मैं पीछे आहिस्ता आहिस्ता से देखते हुए सारी वीडियो बनाकर आगे आगे आऊँगी देखने के लिए कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। तो क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो ऑयल है वो अपने स्टोर से ही ले लेते हैं। तो आज वहाँ पर अभी सामान जो था ना वो आया नहीं था, पनीर करवाया हुआ था, तो हम लोग को ज़रूरी चाहिए था। तो मैंने सोचा यहीं से बाई करके लेके चले जाते हैं। तो हम लोग को पता नहीं चल रहा था कहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने ऑयल, मरका दोना वालों ने। तो हम लोग उसी को ढूंढने लगे हुए थे। तो मैं आप ही को कहती आप वो ढूंढे, मैं बाकी की चीज़ें उठा कर आती हूँ, जो और चाहिए मतलब ग्रोसरी में जो और चीज़ें चाहिए तो वो लेकर आती हूँ। तो आप वो जाकर देखिएगा। बस ऐसे ही चलते चलते घूमते घूमते हम अपनी ग्रोसरी पूरी कर रहे थे। जो जो चीज़ें चाहिए थी रास्ते में जो नज़र आती थी वो उठाकर मैं टोकरी में डालती जा रही थी कि हाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए हम लोगों को। तो बस फिर घूम फिर कर हम दोबारा अपने उसी वाले एरिया में आ गए जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको ढूंढने के लिए। वो तो मिला नहीं, उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें खरीद रही थी वो सारी हम लोगों ने अपने उसमें डाल ली है और जो चीज़ चाहिए थी वो हम लोग को नहीं मिली। बस फिर उसके बाद आप ही उसको ढूंढने चलेगी। मैंने कहा मैंने नहीं अब ढूंढना, आप खुद ही देख ले कहाँ पर पड़ा है, वो वहाँ से उठा कर लिया है। मैं आइसक्रीम देखती हूँ, कोई अच्छी सी आइसक्रीम लेकर जाएंगे घर। तो मैं अब वही वाली यहाँ पर आइसक्रीम देख रही थी। यहाँ पर बहुत मज़े की आइसक्रीम लगी थी मुझे। ये पाइनएप्पल कह रही हूँ, कोको वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये कॉर्नर वाली ना, ये इतनी यम्मी होती है ना, बहुत मज़ेदार। इन्होंने खोपरे का एक जो शेल होता है ना उसके अंदर सारी वो आइसक्रीम बनाकर ना कोको की वो डाली हुई होती है। तो इसमें 2 होते हैं और बहुत मज़ेदार होती है, आप लोग मस्त ट्राई कीजिएगा। बस फिर हम लोगों ने अपना सामान ले लिया था और बाहर आकर बैठ के अपने फ्रेंड्स के पास, बच्चे यहाँ पर उनके खेलने लगे हुए थे। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे और जैसे मगरिब हो गई फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो मुझे जगह नहीं मिली थी बेंच पर, तो उन्होंने साइडों पर जो गमले रखे होते हैं ना उसकी साइड पे थोड़ी सी जगह होती है ऊपर को, मैं वहाँ पर बैठ गई थी। मैंने कहा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, आप लोग वहाँ पर बैठ जाओ। तो बस फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो झटपट मिल जाए और आप फ़ौरन से फ़ौरन देख लीजिएगा। तो थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।